नारद जी कहने लगे कि हे देव, कि जिसके घर पार्वती जैसा कन्या उत्पन्न हो उस मैना के विवाहित आदि की कथा श्रवण कराइए। या मैना कौन है, हिमालय कौन है, इनके पूर्व का वृत्तांत सुनाइए। क्यों माता भगवती जगत जननी ने इनके घर अवतार लिया। नारद जी कहने लगे कि हे देव, ब्रह्मा जी कहे कि एक समय देवगणों ने पितरों के पास जाकर कहा कि आप अपनी मैना नाम की कन्या का विवाह हिमालय के साथ कर दीजिए। पितरों ने साप को समझ करके अपनी कन्या का विवाह हिमालय से कर दिया और अनेक प्रकार के दहेज दिए। और उस मैना के विवाहित, तब नारद जी कहने लगे उस मैना के विवाह की कथा श्रवण कराइए और उनको साप किसने दिया था उसके विषय में बताइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने तुमको कथा सुनाई थी कि राजा दक्ष के 60 कन्याएं हुई थी। उनमें से जो थी स्वधा नाम की जो कन्या थी वह पितरों को ब्याही गई थी। तो उसकी 3 कन्याएं हुई, स्वधा की 3 कन्याएं हुई, मैना, धन्या, कलावती, ये 3 कन्याएं हुई। एक बार ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में, हम लोग किस द्वीप में निवास करते हैं, जम्बू द्वीप में, श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु का दर्शन करने गई और दर्शन करके वहीं पर विराजमान हो गई, बैठ गई। उसी समय वहां सनकादि भगवान का दर्शन करने आए थे, वे भी भगवान को प्रणाम करके सबके द्वारा सम्मानित होकर के बैठ गए और इन कन्याओं से कहने लगे कि हे पितरों की कन्याओं, हमारे आने पर ना तो तुम खड़ी हुई। सनकादि ऋषि कहने लगे कि हे पितरों की कन्याओं, ना तो तुम हमारे आने पर खड़ी हुई, ना तुमने हमको प्रणाम किया। तुमने श्रुति का भेद नहीं जाना है, जाओ तुम स्वर्ग से नीचे जाकर के मनुष्य की स्त्रियां होगी। तब साप को सुन करके तीनों बहनें कहने लगी कि हे मुनिवर, हमारे अपराध को क्षमा करो, हम पर कृपा करो, हमको पुनः स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए। सनकादिक कहने लगे अब तुम हमारा शोक नाशक वचन सुनो। संसार में विष्णु का अंश जो है हिमालय, हिमालय कौन है, भगवान नारायण का अंश है। सनकादि ऋषि कहने लगे कि संसार में जो विष्णु का अंश है वह हिमालय है, जो मृत्यु लोक में विराजमान है। हे ज्येष्ठा मैना, तो जो पितरों की बड़ी पुत्री थी मैना, कहा कि मैना तुम उसी की पत्नी होगी, इसी की पुत्री के रूप में माता भगवती जगत जननी माता पार्वती की उत्पत्ति होगी। जो दूसरी पुत्री थी धन्या, उससे कहा कि तुम आगे चल करके मृत्यु लोक में राजा जनक की पत्नी बनोगी, तुमसे माता सीता की उत्पत्ति होगी, माता सीता तुम्हारी पुत्री बनेगी। और कलावती थी जो तीसरी पुत्री थी, उसको आदेश दिया कि तुम जाकर के मृत्यु लोक में निवास करो, जब द्वापर युग आएगा तो तुम्हारा विवाह वर्षाना के वृक्ष भानु से होगा और तुम्हारे किशोरी जी का प्राकट्य होगा, तुमसे राधा जी की उत्पत्ति होगी। राधा जी किसकी पुत्री है, वृषभानु।